या आप इसमें क्या कुछ होगा बताइएगा बच्चों। सर 5 होगा इसमें। एक्स कैसे आएगा? सर एक्स जो इन्फिनिटी है हम वो शामिल कर रहे हैं। माइनस इन्फिनिटी ये से और पूरी रियल ये लाइन है माइनस इन्फिनिटी से हाँ, और क्रॉस की माइनस इन्फिनिटी से। ये भी इन्फिनिटी। ठीक है, तो ये आपके पास एक्स भी इसको बिलोंग कर रहा है, ठीक है ना? ये पूरी एक रेक्टेंगल बन जाएगी ना बच्चों। सर ये क्लोज इंटरवल ही लेंगे माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी। ओपन भी ले जा सकते हैं, ओपन तो बहुत आसान है ना। जी सर। ठीक है, जब रेक्टेंगल जी बनाने तो बाउंड्री तो शामिल करेंगे ना बच्चों। जी सर। तो इस वजह से हमने एक्सटेंडेड की बात की हुई है ना। फिर R2 की बात नहीं करेंगे, शायद आर स्टार यहां पे कर ले। जी सर, फिर अगर ये क्लोज इंटरवल लेते हैं फिर वो हाँ R2 से बाहर चला जाएगा। ऐसे ही बेटा, ऐसे ही। अच्छा, अब बेटा तीसरी बात क्या थी? दूसरी बात बल्कि मुझे रिमाइंड करवाइएगा बच्चों। सर जी अगर सर ए वो और अगर तो उनकी इंटरसेक्शन भी करेगी। हाँ, अगर ए बिलोंग कर रहा है इसमें से, तो इसकी इंटरसेक्शन भी, ये तो नहीं था, ये तो नहीं था सेमी के लिए। ए और बी अगर बिलोंग करते हैं तो ए बी की इंटरसेक्शन किसमें होगी? नहीं बेटा, हाँ, जी अगर ए कोई कर रहा है बिलोंग किसको, इस कलेक्शन में से, और बी भी बिलोंग कर रहा है इसी कलेक्शन में से, तो फिर ए इंटरसेक्शन बी, ये भी इसी को कलेक्शन को बिलोंग करेगी। करेगी बच्चों? स्केच करें, कोई ए बनाए कोई बी बनाए। करेगी सर जी। कैसे बेटा? देखो देखो, एक मेरे पास ये रेक्टेंगल है, ठीक है, ये ए मैं ले लेता हूं, दो केस बेटा बनेंगे। हाँ बेटा, व्हाट्स रॉन्ग? ए बेटा ये, बी को ये ले लें, ये इनमें इंटरसेक्शन जो है ये फाई आ जाएगी, और फाई बिलोंग कर रहा है ना, और बेटा ठीक है ना। दूसरा केस ले लो, ये और कोई यहां से कोई रेक्टेंगल बना लेते हैं, ओवरलैपिंग है बेटा कुछ, तो ये भी रेक्टेंगल ही बनेगी ना इनकी इंटरसेक्शन। यस सर। बेटा जी ये तो सर। नहीं हो सकता कि यहाँ पे जो रेक्टेंगल है वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस होंगे। ये नहीं हो सकता कि ये रेक्टेंगल है और दूसरी रेक्टेंगल इस तरह की हो, ये बेटा पॉसिबल नहीं है। ठीक है, जो जी डेफिनेशन सर। है इसको वो फुलफिल नहीं करती है। हम ये इस किस्म की भी नहीं बना सकते हैं, ये भी नहीं बना सकते हैं। ठीक है, जी सर। थर्डली जरा चेक करो तो, थर्डली क्या कर सकते हैं हम। एक मिनट में इशू हो गया तो थर्डली चेक करो आप, मैं आता हूं। ये बेटा तीसरा क्या था भला? तीसरा ये था, तीसरा बेटा ये था कि अगर ए जो है इसमें से बिलोंग कर रहा है इस कलेक्शन में से, तो इसका कंप्लीमेंट जो है, ए कंप्लीमेंट कैन बी रिटन एज द यूनियन ऑफ
ऑल आप कह सकते हैं सी आईज, वेयर सी आईज जो है वो कहां से हैं, वो बेटा हमने इस कलेक्शन से लिए हैं। ठीक है, तो ठीक है ना बच्चों। देखो बेटा, सुन रहे मेरी बात को? जी सर। अच्छा, ये बेटा आपके पास ए, ये बी, ये बेटा सी, ये डी। तो मैं इनको मिलाता हूं। मेरी मतलूबा जो है वो रेक्टेंगल ये है बेटा, ठीक है ना? ये ए जी है। सर। अच्छा, मैं ये जो रेक्टेंगल है ये ऊपर जा रही है बेटा, एक रेक्टेंगल ये भी है ना, रेक्टेंगल ही बनेगी ना? जी सर। मैं थोड़ा सा मिटा के बेटा मैं इसको जरा वाजे बनाता हूं ताकि आपको जो है ना इशू ना। ये बेटा ये बेटा हमारे पास ए आ गई। ये जो हिस्सा है ये भी तो रेक्टेंगल ही है ना, इसको R1 कह देते हैं। ये भी बेटा एक है, ये हिस्सा, ये वाला हिस्सा, ये इसको R2 कह देते हैं। ये भी बेटा है ना आपके पास, ये वाली, जी सर। इसको R3 कह देते हैं। ये R4, ये R5, ये बेटा R6, ये R7 और ये R8। ठीक है, तो ए को जी क्या सर। लिखा जा सकता है इनकी यूनियन में? ए की कंप्लीमेंट यही हम निकाल देंगे ना पूरा R2 में से। जी ये निकलेगा तो बाकी हमारे पास क्या आएगा? R1 आएगा। जी सर। आई इज इक्वल टू 1 to 8 आएगा। जी सर। आर आई लिख सकते, ठीक है ना? जी सर। तो हम लिख सकते हैं इसको किस फॉर्म में, उनकी यूनियन में लिखा जा सकता है, बाकी रेक्टेंगल्स की यूनियन में लिखा जा सकता है। और ये सारी की सारी आप देख भी सकते हैं कि ये नॉन ओवरलैपिंग है, मींस सी आई या आर आई इंटरसेक्शन आर जे इज इक्वल टू 5। ठीक है, तो ये हमारे पास सेमी अलजेब्रा बेटा बन जाएगा। कोई क्वेश्चन है आपका यहां तक तो बात कर सकते हैं। क्लियर है सर। क्लियर है? मैं मिटा दूं ये सारा कुछ। जी सर। अच्छा, अब हमने अलजबरा के बारे में क्या बात की थी, कुछ याद है आप लोगों को? जी सर। अलजबरा बेटा 5x बिलोंग करना चाहिए उस कलेक्शन में से। ये एक्स आपका नॉन एम्प्टी सेट होना चाहिए। अगर ए उसमें है तो उसका कंप्लीमेंट ए होना बिलोंग चाहिए। टू है तो इम्प्लाइज दैट ए ए का कंप्लीमेंट बिलोंग। कंप्लीमेंट भी उसी में से होना चाहिए। और तीसरी कौन सी थी? शाबाश, फाइनाइट यूनियन। अगर A1 एक सीक्वेंस में ले लेता हूं, बल्कि A1 से लेकर भी फाइनाइट की बात करना टू AN जो है, अगर ये इसी में से है तो implies that union of I is equal to 1 to n, A I भी उसी कलेक्शन को बिलोंग करना चाहिए। ठीक है, जी को मुश्किल यहां तक? मेरा सवाल है आपसे कि क्या हर अलजबरा सेमी अलजबरा होगा?
या एवरी, मेरे दो सवाल हैं बेटा, एवरी अलजबरा इज सेमी अलजबरा, दूसरा एवरी सेमी अलजबरा इज अलजबरा। जी बच्चों, सर सेकंड वाला केस ठीक लग रहा है। कौन सा बेटा? सेकंड सेकंड वाला ठीक वाला। लग रहा है, वो क्यों? बेटा पहला जो केस है उसमें क्या इशू है? अगर ये बातें हों तो क्या हम ऐसा कर सकते हैं कि इस कंप्लीमेंट को यूनियन ऑफ आई इज इक्वल टू 1 to n लिखा जा सकता है? ये सवाल है। क्या ऐसा हम कर सकते हैं इससे, इस चीज से? सोचना है, आपने सोचना है बेटा, और मुझे बताना है अभी। बात वाजे है। सर इधर हम फिर सी आईज किसको बोल रहे हैं? ए आईज नहीं लें, कलेक्शन डिफरेंट नहीं होगी? ए आईज कर लें बेटा, ए आईज कर लें, सी आईज कर लें, जौन सा मर्जी है। वेयर ए आई जो है वो कहां से है? इसी कलेक्शन में से है, ठीक है। और ए आई इंटरसेक्शन ए जे इज इक्वल टू 5। ये चले, अब सोचें। बेटा देखो, आपके हाथ खड़े हो गए हैं, किसी जी और ने सर कुछ कुछ ऐसा सोचना ही है? है। हाँ, अच्छा बेटा देखो, जब ये बात होगी ए सी बिलोंग्स टू ए है, तो ये ए सी किसका एलिमेंट है? ए से ही है ना? तो बेटा ऐसा ही है ना, जब ए एस से होगा तो ए सी बी सी में से होगा। जी सर। तो क्या बेटा जो है, अब ए सी सी का एलिमेंट है और उसको जो है बेटा यूनियन में लिखा जा सकता है। क्यों नहीं लिखा जा सकता है बेटा? क्योंकि ये दूसरी प्रॉपर्टी श्योरिटी देती है कि जौन से भी आपके पास हैं उनकी यूनियन भी क्या होगी, वो भी उसी सेट का हिस्सा होगी। जी सर। मेरी बात फॉलो कर रहे हैं ना जी बेटा? ये सर। भी इसका हिस्सा, ये ए सी भी उसका हिस्सा बाय फर्स्ट प्रॉपर्टी। और अगर इसको ए सी को किसी क्या लिखा जा सकता है, यूनियन में लिखा जा सकता है, किसमें? क्योंकि जोन सा भी एलिमेंट होगा, जो जोन सा एलिमेंट होगा उसको बाकी की यूनियन की फॉर्म में लिखा जा सकता है, ठीक है ना? बेशक एक ही क्यों ना हो। जी सर। ए सी जो है क्योंकि इस सेट का हिस्सा है, और इस सेट का हर जो एलिमेंट है उसके बारे में है कि उसको हम क्या कर सकते हैं, हम कुछ फाइनाइट यूनियन लें तो वो भी इसी सेट का हिस्सा होगा, ठीक है ना? जी सर। तो बेशक ये एक सिंगल एलिमेंट की यूनियन में लिखा जा सके, चाहे दो की यूनियन में लिखा जा सके, चाहे तीन की यूनियन में लिखा जा सके, तो ए सी को इन्हीं की फॉर्म में लिखा जा सकता है बाय सेकंड प्रॉपर्टी। बाय सेकंड प्रॉपर्टी क्या कहते हैं? अगर हमारे पास ये कलेक्शन में से कुछ एलिमेंट्स लें तो उनकी यूनियन भी ए में ही होगी। और पहली प्रॉपर्टी बताती है कि कोई भी हमारे पास ए है तो उसके कंप्लीमेंट भी उसी सेट का हिस्सा होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम ए सी को क्या लिख सकते हैं, यूनियन ऑफ ए आईज लिख सकते हैं। बात क्लियर है या नहीं है? जी सर क्लियर है।
मुझे तो नहीं लगता। लेकिन सर इनकी जो इंटरसेक्शन है वो डिसजॉइंट होगी। जी बेटा, डिसजॉइंट, डिसजॉइंट इंटरसेक्शन डिसजॉइंट ही होगी इनकी। मैंने बेटा ए वाई टू एन कहा है, ठीक है ना। एन बेटा 1 भी हो सकता है ना। यस सर। जी ये सर। जो ए सी है, चाहे तो वो सिंगल एलिमेंट हो, ठीक है, क्योंकि ए सी उसी को बिलोंग कर रहा है। तो बेटा ठीक है। जी सर। अगर दो होंगे तो फिर आई जो है, आई इज इक्वल टू 1 to 2 कर देंगे। एटलीस्ट वो खुद तो होगा ना, अगर दूसरा कोई भी नहीं है तो। जी सर। तो ये जो है उसको ए सी को क्या लिखा जा सकता है, यूनियन ऑफ ए आई की फॉर्म में लिखा जा सकता है, ठीक है। जी सर। दूसरी बात बेटा ट्रू नहीं है। अगर कोई सेमी अलजेब्रा है, जरूरी नहीं है वो अलजेब्रा हो। वो इस वजह से मैंने पहली जो एग्जांपल दी है, पहले एग्जांपल जो अभी दी है, एक्स इज इक्वल टू R2, उसमें देखिए बेटा कि ये वाली प्रॉपर्टी होल्ड करती है। ये वाली प्रॉपर्टी चेक करें कि अगर ए बिलोंग्स टू है इस कलेक्शन में से, तो क्या ए सी भी उसी कलेक्शन को बिलोंग कर रहा है। चेक करें बेटा आप। क्या ये बिलोंग कर रहा है, पहली जो एग्जांपल दी है। नो सर। वजह नो सर। सर वो दरमियान में गैप आ गया, बाकी सारा वो आ हाँ जाएगा। बिल्कुल ऐसा ही बेटा, ऐसा ही है। वहां पे जौन सा भी आपका ए सी होगा वो भी एक रेक्टेंगल बननी चाहिए। ए सी मस्ट बी एक रेक्टेंगल, बट इन दिस केस यू कैन नॉट फाइंड अ रेक्टेंगल, ठीक है ना। जब अगर आपके पास ये रेक्टेंगल होगी तो इसके इंटरसेक्शन जो है ए सी, वो आपके रेक्टेंगल से नहीं बनेंगे, उसमें होल होगा बेटा, ठीक है ना। जी सर। हाँ जी, पहले वाली जो मैंने उस दिन एग्जांपल आपको करवाई थी वो भी एक काउंटर एग्जांपल है आपके पास, ठीक है। जी सर। यस सर। हाँ, एक और काम किया था, अब इसी को एक्सटेंड कर रहे थे हम। मींस आपके पास अब अलजेब्रा का कुछ कंसेप्ट आ गया, सेमी अलजेब्रा का। एग्जांपल अलजेब्रा की आपने, आपके जिम्मे मैंने की थी, कुछ की थी आप लोगों ने। बच्चों, बच्चों जी सर। मैंने कुछ एग्जांपल्स आपके जिम्मे की थी अलजेब्रा की, वो कर ली थी आप लोगों ने। जी सर, कर ली थी। चले मैं आगे बढ़ता हूं। अब कंसेप्ट ऑफ सिग्मा अलजेब्रा। उसमें वही बात बेटा, एक्स नॉन एम्प्टी, फिर हमने एक कलेक्शन लेनी है ए फ्रॉम पावर सेट ऑफ एक्स। उसमें होगा क्या, पहली बात होगी आई और एक्स बिलोंग करेगा इस कलेक्शन में से। फिर दूसरी बात बेटा क्या थी, अगर ए बिलोंग कर रहा है इस कलेक्शन में से, इंप्लाइज ए सी भी बिलोंग करेगा इसी कलेक्शन में से। नंबर 3, अगर एक सीक्वेंस जो है ये बिलोंग कर रही है इस कलेक्शन में से, तो उनकी क्या होगी, इंप्लाइज देयर यूनियन। यहां पर इंफिनिट यूनियन है बेटा, वो भी क्या करेगी, ए एन, ये भी बिलोंग करेगी अगर उस कलेक्शन में से, तो फिर हम इसको क्या कहेंगे, देन ए इज नोन एज सिग्मा अलजेब्रा। यहां पर एक और बात आपसे मैंने की थी
कि हर एवरी सिग्मा अलजबरा इज एन अलजबरा। वजह बेटा ये है कि आपका फर्क सिर्फ इस रिलेशन में है। ये थर्ड प्रॉपर्टी है, ये बेटा अलजबरा और सिग्मा अलजबरा को डिफरेंशिएट करती है। अलजबरा में फाइनाइट यूनियन उसके अंदर बिलोंग करनी चाहिए, और सिग्मा अलजबरा में इन्फिनिट यूनियन भी उसी के अंदर क्या करनी चाहिए, कंटेन बेटा करनी चाहिए। तो जो सिग्मा अलजबरा होगा, अगर इन्फिनिट यूनियन उसके अंदर कंटेन करते तो फाइनाइट यूनियन तो ऑलवेज कंटेन करेगी ना। वो ठीक है ना जी बच्चों? सर। जी सर। इस वजह से एवरी सिग्मा अलजबरा इज एन अलजबरा। एक और बात कि अगर आपका इफ बल्कि दूसरी बात लिखते हैं, एवरी अलजबरा मे नॉट सिग्मा अलजबरा। यहां पर इसका बात करते हैं, लेकिन साथ एक रिमार्क लिख दें बेटा। इफ अलजबरा इज फाइनाइट, अगर ये फाइनाइट है, देन एवरी फाइनाइट अलजबरा इज सिग्मा अलजबरा। ठीक है, अगर फाइनाइट है तो फिर तो इन्फिनिट को उसमें एलिमेंट्स ही नहीं है, फिर इन्फिनिट यूनियन तो नहीं लेंगे ना, हम फाइनाइट यूनियन ही लेंगे ना बच्चों। जी सर। तो इस केस में हमारे पास ये क्या बनेगा, हर जो फाइनाइट अलजबरा होगा वो ऑलवेज क्या होगा, सिग्मा अलजबरा भी होगा। ठीक है, जी सर। कोई मुश्किल तो नहीं है? सर यहाँ तक तो ठीक है। चले, कहां तक मसला है? काउंटर एग्जांपल में सर। इसमें सर नेक्स्ट जो काउंटर एग्जांपल इनकी नहीं मिली थी उसके। मैं अभी ढूंढता हूं बेटा। बाकी क्लासेस स्टार्ट हो गई आप लोगों की? जी सर करीबन तकरीबन। मोस्टली। कौन क्या क्या कौन कौन टीचर है आपका प्योर में? मैंने पहले पूछा आप लोगों से। सर प्योर में डॉक्टर उमर शेब साहब हमें एडवांस ग्रुप थ्योरी 2 पढ़ा रहे हैं। अच्छा, पहले उन्होंने कभी पढ़ाया आप लोगों को? सर लास्ट सेमेस्टर में पढ़ाया था थर्ड में। हाँ, ग्रुप बहुत अच्छे टीचर, नफीस टीचर है वो। और जी। और और कौन पढ़ा रहा है? डॉक्टर साकिब साहब जो हैं वो हमें इस दफा पढ़ा रहे हैं रिंग्स एंड फील्ड्स। रिंग्स एंड फील्ड। अच्छा, आप लोगों ने एहसन साहब को मिस किया है। जी सर बहुत ज्यादा मिस किया है। चले। और ये साकिब साहब भी बहुत और अच्छे टीचर हैं, कोई न्यूमेरिकल दिक्कत नहीं है इसमें। न्यूमेरिकल एनालिसिस 2 जो है वो हमें डॉक्टर वैस साहब पढ़ा रहे हैं। अच्छा, वैसा सब। और जी। और मैम सहर हमें स्टैट पढ़ा रही हैं। अच्छा, और जो डॉक्टर अख्तर साहब हैं वो हमें कंप्यूटिंग कंप्यूटिंग टूल्स पढ़ा रहे हैं। अच्छा। मैथ। एक सब्जेक्ट रह गया। सर हो गया एक मैयर थ्योरी है वो डॉक्टर मोहसिन साहब जो आप अच्छा पढ़ा अच्छा, रहे हैं। नहीं नहीं, इसके अलावा भी कोई एक सब्जेक्ट, 6 नहीं है सब्जेक्ट आपके? सर 6 पूरे हो गए, 3 प्योर के चलो बता पूरे हो शेख गए। चलो साहब ठीक डॉक्टर है, साकिब साहब और आप। और कंपलसरी के ठीक हो गया मैम से बेटा। है मैं डॉक्टर बेटा अख्तर इसकी काउंटर डॉक्टर एग्जांपल देने लगा हूं। ए मेरे पास बेटा कलेक्शन है, ए बिलोंग्स टू पावर सेट ऑफ एक्स। ठीक है, और बेटा इसमें है क्या, ए इज फाइनाइट
और ए सी इज फाइनाइट। ठीक है, जी सर। तो इसमें फाइव बिलोंग करेगा बेटा सेट में से, जी सर। क्योंकि ये क्या है, फाइनाइट है ना, कुछ भी नहीं है इसमें तो, ठीक है ना। इसमें क्या जी एलिमेंट्स सर। हैं, या तो वो खुद एलिमेंट जो उनसे भी इसके एलिमेंट्स हैं, फर्ज किया ए में कलेक्शन में कुछ जो है वो एलिमेंट्स हैं, ए बी सी डी फर्ज किया, तो इनके बारे में इंफॉर्मेशन ये या तो खुद फाइनाइट होना चाहिए, अगर वो खुद फाइनाइट नहीं है तो उसका कंप्लीमेंट फाइनाइट होना चाहिए। ठीक है, जी सर। बी फाइनाइट है, या अगर फाइनाइट है तो फिर उसका कंप्लीमेंट लेना है, अगर कंप्लीमेंट भी फाइनाइट हो जाए तो फिर वो इस सेट का हिस्सा होगा बेटा। ठीक है, जी सर। अच्छा, फाइव जो है क्यों बिलोंग करेगा क्योंकि इस ये बजाते collection? खुद फाइनाइट है। हाँ, ठीक है। टू, क्या एक्स बिलोंग करेगा इसमें से? जी सर। वजह सर एक्स अगर इसकी फाइनाइट हुआ तो ठीक, कंप्लीट, वरना उसका दोनों कंप्लीमेंट फाइनाइट होगा। पॉसिबिलिटीज है। हाँ बेटा, जी सर। दोनों दोनों पॉसिबिलिटीज, या तो एक्स फाइनाइट होगा, अगर नहीं है तो फिर जी उसका सर। कंप्लीमेंट हमारे पास क्या आएगा, फाइव आ जाएगा। आइए आ जाएगा सर। ठीक हो गया ना। जी सर। ये पहले ही एक एक में आ गई, ए में आ गई। बी में क्या जी होना चाहिए? सर कोई सेट है ए तो उसका अगर कंप्लीमेंट भी उसी में होना चाहिए। अगर इसमें बिलोंग कर रहा है इस कलेक्शन में से, तो फिर एम्प्लाई क्या करना चाहिए? उसका कंप्लीमेंट ए भी सी उसी में। बी। ठीक है, जी सर। वो ठीक है ना, तो ये हो जी सर। जाएगा, ये सिंपल है। जी सर। थर्ड, फाइनाइट यूनियन भी आ जाएगी इसमें। फाइनाइट यूनियन में आपके पास जो है फिर केस बनेंगे। जी सर। मैं जुबानों कला में बात ना करूं तो बेहतर है मेरे पास। अगर A1 A2 अप टू सो ऑन AN तक जो है, ये किसको बिलोंग कर रहे हैं, इसमें से हैं। अब इनमें से पॉसिबल है कि अगर ये सारे के सारे फाइनाइट हैं, इफ AIs आर फाइनाइट, तो बेटा क्या होगा, इनकी यूनियन भी फाइनाइट होगी ना, जी सर। यूनियन भी फाइनाइट। ठीक है, जी सर। और ये भी क्या उसमें चला जाएगा ना। जी सर। दूसरा केस क्या आएगा? दूसरा केस आएगा, सॉरी बच्चों यार, दूसरा केस होगा कोई एक AI जो है ये इन्फिनिट है, मतलब है कि ये अकाउंट फाइनाइट नहीं है, जी सर। इज नॉट फाइनाइट। तो बेटा ये आपकी क्या बनेगी? इन्फिनिट यूनियन सर। इन्फिनिट यूनियन। कंप्लीमेंट लेंगे तो फिर क्या होगा? कंप्लीमेंट फाइनाइट आ जाएगा। फाइनाइट आ जाए। ठीक है, जी सर। इश्यू बेटा इसमें ये है कि मैं अगर A लू 2n, बल्कि AN ले लूं 2n, ये एक सेट मैंने लिया है, और इसमें बेटा क्या होगा, A1 मेरा क्या आएगा, क्या होगा बच्चों? 2 सर। 2, फिर A2 4। 4। ठीक है, जी सर। इनकी बेटा लें आप यूनियन ले, 2 ये 4। सारे फाइनाइट है ना, इनकी जी यूनियन ले सर। बेटा, क्या बनेगी? 2 4 सेट आ जाएगा। बेटा सारे के सारे AN की यूनियन सारे के सारे, सॉरी सर। क्या आएगा? ई सेट आ जाएगा। जी सर।
ई सेट जो है ये फाइनाइट नहीं है, ऐसा ही है ना? जी सर। ये फाइनाइट होता है, नॉट फाइनाइट। नॉट फाइनाइट। और इनकी बेटा जो है ई की आप ले लें, एक्स आपका इन्फिनिट सेट है, जो आपने एक्स लिया हुआ है ना इस केस में, ये आपका इन्फिनिट सेट, एक्स इज इन्फिनिट सेट है। जी सर। तो बेटा मेरी हेल्प कीजिएगा कि ई का कंप्लीमेंट क्या सेट आएगा, कौन सा सेट आएगा? सर सेट ऑफ ऑड इंटीजर। क्या और वो नहीं। बेटा जो है वो इन्फिनिट नहीं बेटा, वो तो हम अगर एम की बात करें तो फिर आ जाना था, एक्स कोई इन्फिनिट सेट है। अगर ई इन्फिनिट है, ई आपका जो है वो इन्फिनिट सेट होगा ना? जी सर। इन्फिनिट है तो ये सेट का हिस्सा नहीं, इसका कंप्लीमेंट हमारे पास होना चाहिए, उस सेट का हिस्सा आना चाहिए। लेकिन जी सर। ई कंप्लीमेंट भी क्या फाइनाइट होगा या इन्फिनिट होगा? इंफिनिट होगा सर। इन्फिनिट होगा। तो हमारी तो ये थी कि अगर वो खुद इन्फिनिट नहीं है, अगर फाइनाइट नहीं है, तो फिर उसका कंप्लीमेंट फाइनाइट होना चाहिए, ऐसा ही है ना? जी सर। ये दोनों बातें इसमें नहीं है। इसका मतलब है कि ई सी जो है इसका कंप्लीमेंट अगर इन्फिनिट ले ले तो फिर ये सेट का हिस्सा नहीं रहेगा। बेटा ठीक है, जी सर। ई सी इज नॉट बिलोंग्स टू, ई कंप्लीमेंट डज नॉट बिलोंग्स टू कौन सा? ये आपका इसमें से। बेटा आप क्वेश्चन पूछना पूछ सकती हैं, बेटियां खास तौर पर। कुछ पूछना है बच्चों? एग्जाम्पल बेटा मिल गई है? सर जी समझ आ गई है पक्की बात है? जी मेरे सर। पास लेस देन 1 मिनट है। बेटा कुछ पूछना है आप लोगों ने? सर क्लियर है सर। आप आराम कीजिएगा, मेडिसिन लीजिएगा सर, अल्लाह आपको जल्द सेहत दे। बहुत शुक्रिया बेटा, बहुत शुक्रिया, नेक तमन्नाओं का बहुत शुक्रिया। दुआ कीजिएगा बेटा मैं ठीक हो जाऊं जल्दी से। इंशाल्लाह सर जरूर। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज। अल्लाह ओके हाफिज। सर, अल्लाह हाफिज।